सबसे पहले मेरा माँ शारदे को नमन है, जिनकी की असीम अनुकंपा के वजह से ही आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अपनी रचनाओं को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। उसके पश्चात यहाँ उपस्थित सभी स्नेहीजनों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजनकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अब आप सबका बहुत अधिक समय न लेते हुए आपको अपनी कविता की ओर ले चलती हूँ, जिसका कि शीर्षक है मुखौटा। ये कविता बेसिकली एक कटाक्ष है इस समाज की कुछ रीति रिवाजों, दिखावटीपनों के ऊपर। तो आगे अब अपनी कविता को लेकर चलती हूँ। मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। जानने के बाद कौन है आता खाने, क्या आज तक किसी ने भी देखा? फिर भी मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। जिनके संग प्रेम के 2 पल भी न गुजारे हों कभी, जिनके संग प्रेम के 2 पल भी न गुजारे हों कभी, उनके ही जाने के बाद, उनके ही जाने के बाद प्यार में उनके ही प्यार के कलमे पढ़ते देखा। धन्यवाद, धन्यवाद। बस मेरा उत्साह यूं ही बढ़ाएं, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। जिनके संग प्रेम की रस्मों का एक भी फेरा पूरा न किया कभी, जिनके संग प्रेम की रस्मों का एक भी फेरा पूरा न किया हो कभी, उनकी ही मज़ारों पे मैंने लोगों को, उनकी ही मज़ारों पे मैंने लोगों को प्रेम में उनके ही फूलों की चादर चढ़ाते देखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। जिन्हें जीवन में 2 जून की रोटी भी न थी सुख से नसीब, जिन्हें जीवन में 2 जून की रोटी भी न थी कभी सुख से नसीब, उनके मरने के बाद, उनके मरने के बाद नाम पे उनके ही भंडारे करते देखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। जिन्हें अपना समझ, थोड़ी सी गलती हो गई, फिर से पढ़ती हूँ। जिन्हें अपना साझाए गम समझ अपना राजदा बनाते हैं हम, जिन्हें अपना साझाए गम समझ अपना राजदा बनाते हैं हम, हमने उन अपनों को ही अपना कातिल बनते देखा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। जिन्होंने उम्र भर साथ देने का वादा किया था कभी रो रो करके, जिन्होंने उम्र भर साथ देने का वादा किया था कभी रो रो के, मैयत में उन्हीं लोगों को उन अपनों को दफनाते देखा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। जिनको हमने अपना हमदर्द समझ अपने दिल में पनाह दे रखी थी, जिनको हमने अपना हमदर्द समझ अपने दिल में पनाह दे रखी थी, ज़रूरत पड़ने पर हमने उन ख़ास अपनों को ही झट से मुखौटे बदलते देखा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने लोगों को लोगों के बाद खिलाते देखा। और अब अंतिम चंद पंक्तियां हैं। लोग चेहरे पे चेहरा लगाए फिरते हैं,
लोग चेहरे पे चेहरा लगाए फिरते हैं और ज़रूरत के मुताबिक मुखौटों पे मुखौटों को बदलते रहते हैं। लोग चेहरे पे चेहरा लगाए फिरते हैं और ज़रूरत के मुताबिक मुखौटों पे मुखौटों को बदलते रहते हैं। हमने सरे बाजार सफ़ेद पोशों की भीड़ में, हमने सरे बाजार सफ़ेद पोशों की भीड़ में इन मुखौटों को महंगे दामों बिकते देखा। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने लोगों के बाद खिलाते देखा। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। अब छोटी छोटी सी कुछ और भी रचनाएं हैं, अगर सब। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है इंतहा। इश्क और दर्द की इंतहा है अब। इश्क और दर्द की इंतहा है अब, बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा है दोनों चीज़ें। खुदा से इस बार मांगा है कुछ अलग, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द है इसलिए हमें भगवान से कुछ मांगना है। और उस मांगने में हम क्या मांग रहे हैं, कुछ अलग मांग रहे हैं। लोगों जैसे लोग नॉर्मली मांगते हैं वो चीज़ नहीं है। तो इश्क और दर्द की इम्तिहान है अब। खुदा से इस बार मांगा है कुछ अलग। अब क्या मांगा है, आगे की पंक्तियों में है। जो फिर से करम मुझ पे करे, उसे फिर से मेरे ऊपर प्यार उमड़ आए तो मुझे कुछ आशीर्वाद देगा वो। तो वो क्या मांगता है, जो फिर से करम मुझ पे करे तो मुझे इंसान के सिवा कुछ भी गढ़े। क्या मुझे इंसान ना बनाए, मतलब आदमी मांगता है कि बहुत अच्छा अगर भगवान जी किया हो तो हमें इंसान बना देना, क्योंकि इतने अच्छे कर्म जल्दी होते नहीं कि मोक्ष मिल जाए। तो इंसान तो बना ही देना कम से कम। लेकिन यहाँ क्या कुछ अलग ही मांगा गया, जो फिर से कर्म मुझ पे करे तो मुझे इंसान के सिवा कुछ और गढ़े। क्या? अब वजह भी है आगे देखिए। क्योंकि जानती हूं कि मुझे फिर से तुझसे ही इश्क होगा। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि जानती हूं मैं कि मुझे फिर से तुझसे ही इश्क होगा और तुझे फिर से नहीं होगा। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी 4 पंक्तियां और हैं। इस कविता को मैंने ऐसे गढ़ा है कि इसमें विरोधी भाव हैं, लेकिन उनको एक ही सूत्र में पिरोने की एक छोटी सी नाकाम कोशिश है। अगर समझ में आए तो उत्साह बढ़ाइएगा। प्रेम की सुख पीर में, प्रेम में वैसे तो सुख होता है और सुख में दर्द नहीं होता अमूमन। अगर हम प्रेम में हैं तो सुख ही रहता है, लेकिन वो सुख कैसा है, उसमें पीर है, उस पीर में भी हमको सुख मिल रहा है। बहुत सुंदर। तो प्रेम की सुख पीर में मीरा कुछ ऐसी जली। अब वो जो सुख है उससे तो शीतलता मिलती है ना, लेकिन यहाँ जलन हो रही है, और वो जलन भी कैसी है, ठंड देने वाली। जल रही है लेकिन वो ठंड देने वाली है। बहुत अच्छी। प्रेम की सुख पीर में मीरा कुछ ऐसी जली कि आंखें नम प्रभु की हुई। कि भगवान कान्हा जो हैं वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब होता क्या है, जलने पर क्या होता है, जल वाष्पित हो जाता है। लेकिन वहाँ जो मीरा शीतलता से जल रही हैं, वहाँ तो यहाँ प्रभु की आंखों में जल आ रहा है बजाय कि सूखने के। तो आंखें नम प्रभु की हुई और मीरा कुंदन हो गई। मीरा कुंदन हो गई। अब कुंदन कैसे बनता है, आग में तप के बनता है जो उसकी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पानी की जल की शीतलता की वजह से मीरा कुंदन हो गई है। तो एक साथ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी फिर से। प्रेम की सुख पीर में मीरा कुछ ऐसी जली कि आंखें नम प्रभु की हुई और मीरा कुंदन हो गई। धन्यवाद धन्यवाद। और अब आज की मेरी ये अंतिम रचना है। खुदा जाने कितना सोचता होगा वो मेरे बारे में। खुदा जाने कि कितना सोचता होगा वो मेरे बारे में, जिसने पूरी उम्र ही गंवा दी मुझे भुलाने में। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।